हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो है परसेंटेज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं या आप कोई और कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है। इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर परसेंटेज का सारा बेसिक समझेंगे। बेसिक अब जब आप समझ जाएंगे तो परसेंटेज से आप खेलने लगेंगे। परसेंटेज अपने आप को अपने अंदर आप फील करने लगेंगे। परसेंटेज को आप मतलब आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना ये परसेंटेज के, ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस हैं उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके जो टाइप के हिसाब से कि किस टाइप की क्वेश्चन आपको शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से करने हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ सारा बेसिक की, कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें परसेंटेज वर्ड की तो परसेंटेज वर्ड ही अपने आप में एक मीनिंग आपको बताता है कि इसका मतलब क्या है। तो परसेंटेज का जो मतलब होता है, अगर हम इसको अलग अलग ब्रेक कर दें, पर का मतलब होता है फॉर ईच। ठीक है, पर का मतलब होता है फॉर ईच और सेंट का मतलब होता है 100। तो अगर हम परसेंटेज को कंबाइन कर दें, परसेंटेज को मतलब होता है कि 100 में से कितना। ठीक है, 100 में से कितनी वैल्यू है वो हमें परसेंटेज बताती है। तो परसेंटेज का सिंबल आपको पता है कि ये परसेंटेज का सिंबल होता है। अगर हम लिखते हैं 20%, तो 20% ये बता रहा है हमें कि 100 में से हम 20 की बात कर रहे हैं, 100 में से 20 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने भी हों, टोटल सब्जेक्ट्स के अगर मार्क्स आप देखो, जैसे आप अगर आप 12th में या 10th में एग्जाम देते हो तो आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर एक 100 हो गया तो 500 हो गया। 500 में से आपका कुछ टोटल आता है, आप परसेंटेज निकालते हो। अब परसेंटेज आपने निकाल ली तो 95। अब 95% का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनको मार्क्स को 100 में से कैलकुलेट करो, 100 में से कैलकुलेट करो तो आपके 95 मार्क्स हैं। ये इसका मतलब होता है। तो कोई भी नंबर है परसेंटेज में आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आपको कैसे कन्वर्ट करना है कि जैसे हमने लिया कि 95% हमारे मार्क्स हैं, तो इसको आप लिखेंगे 95% को 95 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज आपको क्या बता रहा है कि अपॉन में 100, यानी 100 में से 95 मार्क्स हैं। अब यहाँ से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको कैंसिल करो, 5 से आप इसको कैंसिल कर दोगे, 5 से इसको कैंसिल कर दोगे, तो आ जाएगा 19 अपॉन 20। यानी जो 95% है ये किसके बराबर है, 19 अपॉन 20 के बराबर है। ऐसे अगर आपके पास फ्रैक्शन में भी कई बार परसेंटेज होती है, मान लो परसेंटेज आज आपके पास 16 एंड 2/3, ये फ्रैक्शन में कितना होगा, तो 16 3 जा 48। हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 16 को 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 16 इंटू 3, फिर जो भी यहाँ पर आंसर आता है इसमें जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो 16 3 जा 48 प्लस 2 मतलब हो गया 50। तो इसको हम लिखेंगे 50 अपॉन 3%। अब 50 अपॉन 3% का परसेंटेज जब आप हटाओगे, परसेंटेज आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 100। यहां से आप इसको कैंसिल करो तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 अपॉन 6। तो 16 एंड 2/3 का मतलब हो गया 1 अपॉन 6। तो अगर आप परसेंटेज की क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, वो अगर आप याद कर लेते हो तो आपको बहुत फायदा रहता है, आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ यहाँ पर मैंने परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखी हुई दे रखी है, तरीका सबका वही है। ठीक है, तरीका सबका वही है। जैसे 4%, 4% का मतलब क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 100। अब इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 25। तो अब 4% है, 4% देखते आपको समझ आना चाहिए कि ये फ्रैक्शन के अंदर 1 अपॉन 25 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5% मीन्स 1 अपॉन 20। ठीक है, 6 एंड 1/4% मीन्स 1 अपॉन 16। 8 एंड 1/3% मीन्स 1 अपॉन 12। तो इस तरह से आप जितनी भी वैल्यूज है, अगर आपको डायरेक्टली याद रहती हैं तो बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्टली याद कर लो। नहीं याद रहती हैं तो निकालना तो आप लोग सीख ही चुके हो, तो अब इस तरीके से आप उसको फटाफट निकाल भी सकते हो। अब अगर उसको उल्टा करें, हमारे पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है और हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक वैल्यू है 1/4। अब मेरे को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम
1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू आएगी ना आपकी यहाँ पर ये परसेंटेज है। जो भी वैल्यू आएगी आपकी ये सारी सॉल्व होने के बाद ये परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज क्या हमें डिनोट करता है, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कुछ ऐसे ही है ना। 100 अगर मैं परसेंटेज को हटा दूं तो 100/100, तो हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25%। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू हो जो फ्रैक्शन के अंदर है आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आती है, मान लो हमने कहा कि भाई 7 and 1/3%, और 7 and 1/3, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 7 and 1/3 को आप लिखेंगे 7 3 जा 21 + 1। ठीक है, 7 3 जा 21 + 1 22/3। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए वही 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2200 डिवाइडेड बाय 3। 3 से इसको डिवाइड करोगे आप, 3 7 जा 21। ठीक है, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 733%, 733.33%। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेसिमल वाले नंबर होते हैं तो डेसिमल वाले नंबर्स को भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर डेसिमल हम हटा लेंगे, जैसे मान लो हमारे पास नंबर आया 4.5, तो हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, 4, अगर इसका डेसिमल हम हटाते हैं तो ये बनेगा 45/10, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 450%। ठीक है, कोई भी नंबर हो, 72.5 ये आपको दे रखा है, तो 72.5 है तो यहाँ आ जाएगा 725/10 इंटू में 100। ठीक है, फिर आप इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 7250%। तो कैसा भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो, आप उसको इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा लिखा होता है कि भाई x% ऑफ y, ठीक है, तो आप अगर आप ऐसे निकाल देते हो कि y% ऑफ x, तो दोनों चीजें सेम होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूं कि भाई मेरे को फाइंड करना है कि 20% ऑफ 10, तो या मैं ऐसे निकाल दूं 10 ऑफ 20%, 10% ऑफ 20, दोनों बातें ये सेम है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 20% का मतलब हो गया 20% ऑफ 10, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अगर हम यहाँ पर करें तो 10/100 इंटू 20, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 2। तो अगर आपके पास 20% ऑफ 10 निकाल रहे हो आप, अगर आपने 10% ऑफ 20 निकाल दिया है तो वो दोनों बातें सेम है, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर हमें ये पता लगाना हो कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है, तो हम किस तरीके से करेंगे। मान लो हमसे पूछा गया हो कि जो 28 है, 28 इज हाउ मैनी परसेंटेज मोर देन 20। जो 28 है ये 20 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 28 और 20 का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपको रखना है ऊपर। जो भी डिफरेंस होगा इसको रखना है मैं ऊपर, और नीचे आपको जो वैल्यू जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को ये चेक करना है कि भाई 28 इज हाउ मेनी परसेंटेज मोर देन 20 से कितना ज़्यादा है। तो इसमें आपको जो आप कंपेयर करना चाह रहे हो 20 से कंपेयर करना चाह रहे हो कि इससे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ डिवाइडेड बाय आएगा 20 और इनटू में आ जाएगा 100। तो डिफरेंस कितना होगा, 28 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8/20 इंटू 100।
तो यहाँ से इसको हमने कैंसिल करा, 5 8 जा 40। तो अगर हम बात करेंगे भाई, हम कहेंगे 28 इज 40% मोर देन 20, यानी 20 का अगर हम 40% निकाल कर उसमें ऐड करें तो वो 28 के बराबर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कहना चाहूं कि भाई 20 इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन 28, कि जो 20 है वो 28 से कितना परसेंट कम है, तो क्या इसमें आंसर 40% रहेगा क्या? देखो चेक करो, यहां पर भी डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया, 20 और 8 का डिफरेंस करेंगे, 8 आएगा, डिवाइडेड बाय, अब आपको कंपेयर किससे करना है, आपको इससे कंपेयर करना है। आपको इससे कंपेयर करना है कि भाई 28 के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो 20 इससे कितना कम होगा। तो इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसमें 20 नहीं रखेंगे, उसमें 28 रखेंगे, इनटू में कर देंगे 100। अब यहाँ से आपने 2 से काट लिया, 4 से काट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन में 7%। तो 200 अपॉन 7 को अगर आप लिखोगे तो 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 7 8 जा 56 प्लस में 4 यानी 28 एंड 4/7%। यानी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि 20 को कि 20 28 से कितना कम है, तो हम कहेंगे 28 एंड 4/7% कम है। आप इसको डेसिमल में भी निकालना चाहो उसमें निकाल सकते हो। तो यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आपको कंपेयर किसको करना है। जिसको आपको कंपेयर करना है वो वाली टर्म हमेशा नीचे आएगी। ये नहीं देखना कि भाई छोटा नंबर नीचे आएगा या बड़ा नंबर नीचे आएगा। जिससे आप कंपेयर करना चाह रहे हो कि इस वैल्यू से टर्म कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ऊपर आपको हमेशा डिफरेंस रखना है उसका, और नीचे वो वैल्यू रखनी है जिससे आपको कंपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ और इसके अलावा और क्वेश्चन है डिफरेंट। तो यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कहता है कि हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। 3/4 को हम परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो आपको 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 75%। और आपने परसेंटेज वाली टेबल अगर ध्यान से देखी हो, उसमें अब अगर आपने गौर किया हो कि 75% उसमें दिया हुआ था और उसकी वैल्यू थी 3/4। अगर आपको वो टेबल याद है तो ये कुछ सॉल्व ही करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपने आंसर दे सकते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 450 इज 250। ये कह रहा है कि जो 250 है वो 450 का कितना परसेंट है। तो 250 को हमें 250 के बारे में बताना है कि 250 450 का कितना परसेंट है। यानी अगर हम कहेंगे भाई 450 में से हमारे 250 मार्क्स आए तो वो कितने परसेंट मार्क्स आए, तो परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू कर देंगे 100। यहाँ से ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, तो आ जाएगा आपके पास 500 अपॉन में 9 से अगर आप इसको डिवाइड कर दे तो 9 5 जा 45, फिर आपके पास 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45, तो 55.5% ये हमारा इसमें आंसर बनेगा। 5 kg ऑफ मेटल ए एंड 20 kg ऑफ मेटल बी। ठीक है, मेटल ए की क्वांटिटी कितनी है 5 kg है, मेटल बी की क्वांटिटी कितनी है 20 kg है। आर मिक्स टू फॉर्म एन एलॉय, उसको हमने मिक्स करके एक एलॉय बनाया। द परसेंटेज ऑफ मेटल ए इन द एलॉय, तो वो जो टोटल एलॉय होगा उसके अंदर ए की परसेंटेज कितनी होगी। तो ए आपके पास कितना था, ए आपके पास था 5 kg। टोटल कितना बन गया एलॉय मिक्स करने के बाद, 5 ये था 20 ये था, टोटल बन गया 25। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100, ये कैंसिल करेंगे, आएगा आपके पास आंसर 20%। ये इसका आंसर आएगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर ऑफ ए 20% सॉल्यूशन। आपके पास ये कह रहा है कि प्योर 8 लीटर अगर आपके पास टोटल क्वांटिटी है और उसके अंदर 20% सॉल्यूशन एसिड है, ठीक है 20% एसिड है, तो उस एसिड की जो क्वांटिटी है लीटर्स में कितनी होगी। तो यानी आपको सीधा क्या करना है, 8 का 20% निकाल देना है। तो यहां से आप अब यहां पर देखो ये 10 आ रहा है, तो नीचे अगर 10 आए 100 आए 1000 आए, अगर ये पूरा पूरा कटता हो तो काटो, नहीं तो मत काटो, कोई फायदा नहीं होता। यहाँ सीधा करो 8 2 16 डिवाइडेड बाय 10, यानी आंसर आ जाएगा 1.6।
ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि एक फ्रूट सेलर हैड सम मैंगोज, ही सेल 40% मैंगोज एंड स्टिल हैज 420 मैंगोज। ओरिजिनली ही हैड, तो उसके पास ओरिजिनली कितने मैंगोज थे, ये भी आपका CUT 2022 का क्वेश्चन है। तो इसने कहा कि उसके पास जितने मैंगोज थे उसमें से 40% उसने सेल कर दिए। अगर 40% सेल कर दिए तो उसके पास बचे कितने, 60%। और जो 60% है उसको अगर हम नंबर ऑफ ऑरेंजेस में देखें तो वो किसके बराबर है, 420 के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि जो 60% है इसकी वैल्यू 420 के इक्वल है। ठीक है, तो अब आपको ये निकालना है 60% ऑफ x, टोटल का मतलब 60%, तो 60% ऑफ x इज इक्वल्स टू 420। यहाँ से कैंसिल ये कर दिया, 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 700। यानी उसके पास ओरिजिनली 700 एप्पल्स थे जिसमें से उसने 40% एप्पल जो है, मैंगो जो है वो सेल कर दिए। तो यहाँ पर मैंगो लिखा है, यहाँ पर एप्पल लिखा है, तो आई थिंक यहाँ पर एप्पल होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई एप्पल हो वहाँ पर, यहाँ पर आंसर में मैंगो हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका CUT एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि टू टेलर X एंड Y आर पेड ए टोटल ऑफ ₹550 पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयर। उनका जो एम्प्लॉयर है उन दोनों को 550 रुपीज़ पर वीक पे करता है। इफ़ X इज पेड 120% ऑफ द सम पेड टू Y, अगर X के पास Y से 120% ज़्यादा है, हाउ मच इज वाई पेड पर वीक, तो वाई को कितना अमाउंट मिलता है। तो वाई की जो वैल्यू है, तो वाई की जो वैल्यू है और एक्स की वैल्यू है, ये दोनों मिलाकर कितनी आपके पास 550 है। अब इसने कहा कि जो एक्स है वो वाई से 120% ज़्यादा है। तो 120% का मतलब क्या बना, 120% मीन्स 120 अपॉन 100, यहाँ से 0 कटी, यानी 6/5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू है ना वो 6/5 y है। x की जो वैल्यू है वो 6/5 y के बराबर है, उससे 120% ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप जो x है उसकी जगह पुट कर दो 6/5 y इक्वल्स टू 550। तो 5 + 6 11/5, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। 11 से आप इसको काटेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 250। तो इसने y का ही पूछा था हमसे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 250। x की पूछेगा तो 550 में से 250 आप माइनस कर देना, तो आपके पास x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट पास एंड 455 फेल्ड। ये कह रहा है कि जो टोटल स्टूडेंट थे उसमें से 35% तो पास हो गए और बाकी के जो है वो फेल हो गए। अगर 35% पास हो गए तो मतलब 100 में से 35 जो पास हो गए उनको आप निकाल दो, बचे आपके पास कितने, 65। तो 65% स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए। तो जैसे अभी मैंगो एप्पल वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही कि 65% ऑफ x, ये जो स्टूडेंट है ये फेल हुए, तो नंबर ऑफ टर्म्स स्टूडेंट की टर्म्स में कितनी है, 455। तो आपको 65/100 इंटू एक्स की वैल्यू निकालनी है 455। 5 से आप इसे काटेंगे 13 पे कटेगा, 5 से आप इसे काटो, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 7 91, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 700। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये आपके पास कितने हैं, 700 स्टूडेंट है। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर CUT का ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 20% ऑफ एज इनकम इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बीज इनकम इज इक्वल्स टू 40% ऑफ सीज इनकम। इफ सम ऑफ देयर इनकम इज रुपीज दिस, देन फाइंड बीज इनकम। तो अब यहाँ पर जो 20% है, 20% का मतलब अगर हम फ्रैक्शन में करें तो 1/5 होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई 1/5 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा 3/10, 3/10 ऑफ बी इज इक्वल्स टू, और ये कितना 40%, 40% को अगर हम लिखेंगे फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो अब आपके पास ये कह रहा है कि तीनों वैल्यू बराबर है, और इन तीनों वैल्यू को बराबर लेकर हम किसी एक वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। मान लो हमने k के बराबर मान लिया। अब यहाँ से 1/5 a इज इक्वल्स टू k, अगर मैं ऐसे लिखूं
P 1/5 A इक्वल्स टू K। दैट मीन्स A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5K। तो ऐसे आप यहाँ से आपने A की वैल्यू निकाली, ये आ गई आपके पास 5K। फिर सिमिलर तरीके से आप B की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 इधर जाएगा 10K/3 और C की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 5K/2। तो A B C तीनों की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों का टोटल कह रहा है 7800 है, तो इन तीनों को आप ऐड करो 5K 10K/3 5K/2 इक्वल्स टू 7800। इसका आप एलसीएम लो 6, यहाँ आ जाएगा 6 5 जा 30, यहाँ आ जाएगा 20, 3 5 जा 15, 30 ये आ जाएगा आपके पास 50, तो ये हो गया 50 60 65। तो 65K/6 इक्वल्स टू 7800। 13 से अगर मैं काटूँ तो ये 5 पे कटेगा, ये 6 पर कट जाएगा। 5 से इसको काटोगे आप 120 पे कटेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 720। तो x की वैल्यू 720 आई, x मतलब k की वैल्यू 720 आई। तो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है b की इनकम। b की इनकम कितनी है 10/3K। तो b की इनकम बनेगी 10/3 इंटू में k, तो ये आ जाएगा आपके पास 2400। तो हमारे पास आंसर बनेगा इसका ए। नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चन है ये भी CUT 2022 के क्वेश्चन है। तो यहाँ कहता है कि व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसिल द 20% इंक्रीज। ये कह रहा है कि भाई जो सैलरी है उसकी व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी, यानी सैलरी में कितना परसेंट हम डिक्रीज करें ताकि वो 20% इंक्रीज को बराबर कर दे। यानी कितना हम डिक्रीज करें कि वो 20% इंक्रीज जो हुआ था उस सैलरी के वो बराबर हो जाए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको निकाल लेना यहाँ पर कि हमने जो 20% सैलरी इंक्रीज करी, मान लो अभी सैलरी है 100, अभी सैलरी 100 है, ठीक है। अब 20% इंक्रीज होकर सैलरी कितनी बनेगी 120 बनेगी। अब हमें क्या करना है, हमें सैलरी को वापस 100 ही करना है। तो हम कितना परसेंट डिक्रीज करें कि जो इंक्रीमेंट मिला है ना उसका कोई फायदा ही ना रहे। तो यहाँ पर कितना फर्क आया, यहाँ पर फर्क आया कितना 20 रुपीज़ का। अब ये 20 रुपीज़ का आपको कंपैरिजन किसके हिसाब से करना है, ये 20 का कंपैरिजन करना है आपको इसके हिसाब से कि इसमें आप कितना डिक्रीज करोगे कि आपकी सैलरी जो है ना वापस इतनी आ जाए। तो 20 का जो इंक्रीमेंट हुआ था वो डिवाइडेड बाय 120 इंटू में कर देंगे 100। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा 6 पर, 2 3 जा 50/3। अब 50/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 16 3 जा 48 होता है। तो 16 and 2/3 ये आपका आंसर आ जाएगा कि आपको सैलरी में 16 and 2/3% डिक्रीज करना पड़ेगा कि जो सैलरी वापस जो बढ़ी थी ना वो सैलरी घुमा के वापस उसी पर ही आ जाए। इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 30, अगर किसी नंबर का 20% जो है वो 30 है, देन द नंबर इज, तो नंबर क्या है, तो 20% ऑफ ए नंबर इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से 5 पे गया, 5 से 15, x की वैल्यू आ गई 150। तो इसमें ऑप्शन बन गया बी। तो ये दोनों क्वेश्चन है, ये भी 2022 के CUT के एग्जाम के हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x% ऑफ 142 प्लस 30% ऑफ 280 इक्वल्स टू 368। तो ये कह रहा है कि x% ऑफ 142, तो x% ऑफ 142 प्लस 30% ऑफ 280 इज इक्वल्स टू 368। तो यहां से आप एक काम करो कि ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों का सेम है, इसको तो आप, या पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, छोड़ो इसको सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 142/100x, ये 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, यहाँ से आप इसको भी कैंसिल कर दो। तो 71/50x इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, तो 8 - 4 करेंगे 4 हो जाएगा, 16 - 8 8,
और यहाँ रह जाएगा 2। अब यहाँ से आप 71 से इसको काटे तो 4 पे कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, और 550 को वहाँ ले जाके आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200। If 0.03 is x% of 0.3, then the value of x। तो 0.03 क्या है, इसका x% है, तो 0.3 का x% 0.03 के बराबर है। तो यहाँ से आप डेसिमल हटा दो, ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटा दो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर CUT का क्वेश्चन है, CUT 2022 का। तो यहाँ पर कहता है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड हॉकी। ये आपको आप डाटा दे रखा है कि क्रिकेट को 50 लोग लाइक कर रहे हैं, फुटबॉल को 40, हॉकी को 20 और बैडमिंटन को 30। तो एक तो आप इनका पहले टोटल निकाल लो, 50 + 40 90, 90 और 20 110 और 3 यानी टोटल है हमारे पास 140। तो 140 स्टूडेंट्स का डाटा आपके पास है। अब इसमें कहता है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड हॉकी। क्रिकेट एंड हॉकी यानी दोनों में इंटरेस्ट कितने परसेंट का है। तो क्रिकेट में कितने हैं, 50 है, हॉकी में कितने हैं, 20 है। तो 50 और 20 को ऐड करोगे 70 आ गया, 70 अपॉन में टोटल स्टूडेंट कितने थे 140 इंटू में 100, और 140 का आधा 70 होता है, तो सीधा सीधा क्लियर हो रहा है 50%। तो हमारे पास जो आंसर है ये बना 50%। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल देन बैडमिंटन। फुटबॉल में बैडमिंटन के मुकाबले कितने ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर नंबर्स में पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है। तो नंबर में कितना आ जाएगा 40 - 30, आंसर आ जाएगा आपके पास 10, आंसर आ जाएगा 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल में कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्रिकेट को छोड़ दो और फुटबॉल को छोड़ दो, बचा कितना है 20 और 30, ये आ जाएगा आपके पास आंसर इसका 50। कह रहा x% ऑफ x इज द सेम एज 20% ऑफ व्हाट, यानी x% ऑफ x, x% ऑफ x का मतलब क्या हो गया, x% ऑफ x इज इक्वल्स टू 20% ऑफ, वैल्यू ले लेते हैं हम, k मान लेते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे लाओ इसको, तो x² अपॉन 20 इज इक्वल्स टू k। ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें ऑप्शन बना हमारे पास C। ये क्वेश्चन हमारे पास CUT 2023 का क्वेश्चन है। आगे जो भी क्वेश्चन है वो CUT 2023 के क्वेश्चन लिए गए हमने। तो ये कहता है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20% ऑफ 450 टू गेट 25% ऑफ 240। ये कह रहा है कि हम इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो हमने इसका निकाला 20% ऑफ 450 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 25% ऑफ 240 आ जाए। ठीक है, अब 20%, अगर ये परसेंटेज ऐसी हैं जो आपने याद कर रखी हैं, तो हमें पता है कि 20% होता है 1/5। तो उठा के आप मतलब इसमें आप लिखने की बजाय आप सीधा 1/5 इसका निकाल लो। ऐसे 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये लिखने की बजाय आप सीधा 1/4 कर दो। तो जो चीज़ें आपको डायरेक्टली याद हैं वो डायरेक्टली कर दो, जो चीज़ें याद नहीं है तो उसको फिर आप परसेंटेज में लिख के फिर इसे कैंसिल करो। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल करा 90, यहाँ से कैंसिल करेंगे 60, तो आप इसको इधर ले आएंगे, यानी 90 - 60 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारे पास CUT 2023 का है। यहाँ कहता है कि सर्वी इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हर कैपिटल, यानी जितना कैपिटल उसके पास है उसमें से 1/3 वो इन्वेस्ट करता है और जिस पर उसको 10% का गेन होता है। 1/4 एट 20% गेन एंड द रिमेनिंग एट 30% गेन। अब यहाँ पर उसका जो कैपिटल है उसने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक पार्ट आपके पास 1/3 है, ठीक है, एक पार्ट आपके पास 1/4 है, और एक पार्ट आपके पास कितना बचेगा 1 - 1, 1 मतलब फ्रैक्शन में जब टोटल लेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें 1/3
और 1/4। इन दोनों को आप सॉल्व करके माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 7/12। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, 4 इधर 3 इधर, 7/12, 12 माइनस 7 यानी तीसरा जो फ्रैक्शन है हमारे पास 5/12 है। अब इस पर उसको कितना गेन हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है, तो 10% मीन्स 1/10। यहाँ पर कितना गेन हो रहा है 20%, 20% मीन्स 1/5। यहाँ पर कितना गेन हो रहा है 30%, तो 30% मीन्स 3/10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको टोटल उसने गेन दे रखा है 50,000, तो आपने इसको इतना आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, इस पर आपको इतना गेन मिला, तो 1/3 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 5/12 इंटू 3/10 इंटू में टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू 50,000। अब तो यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1/30, इससे आएगा 1/20, इधर से आ जाएगा आपके पास 5 2 ज़ा 10 और 3 4 ज़ा 12 यानी 1/8 ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका आपके पास 120, 30 इंटू में 4 करेंगे तो ये बनेगा 20 इंटू में 6 और 15 इंटू में 8, 15 प्लस 6 21 प्लस 4 25 अपॉन 120 x इक्वल्स टू, तो 25 से आप इसको कैंसिल करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 12 2 ज़ा 24, 2,40,000, ये हमारा टोटल अमाउंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 22 ये दोनों ही CUT 2023 के क्वेश्चन है। कहता है इन एन एग्जामिनेशन 96% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 500 स्टूडेंट फेल। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि भाई 96% स्टूडेंट पास हो गए तो फेल कितने होंगे 4%, 4% स्टूडेंट 4% ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है 500। अब 4% आपको पता है कि 1/25 के बराबर होता है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंजे 125, तो 12,500 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर p एंड q, उसमें से p जो बड़ा है q छोटा है, कह रहे जो डिफरेंस आता है वो कितना है 40% ऑफ देयर सम। जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी p माइनस q, ये किसके बराबर है, जो आपका सम है उसका 40% है, इसका 40% है, डिफरेंस इज 40% ऑफ द सम। तो यहां से आपको p और q की रेशो फाइंड करनी है, तो यहां पर ये कैंसिल हो गया, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5p माइनस 5q इक्वल्स टू 2p प्लस 2q, p वाली टर्म्स इधर ले आओगे 3p हो जाएगा, इधर जाके 7q हो गया, तो p और q की रेशो चाहिए तो आ जाएगी 7/3, यानी रेशो आएगी 7:3। Forty-four percent of a number is this. What will be 87% of the number? तो यहाँ पर वैसे जो क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से तो ये क्या कहता है कि भाई 44% ऑफ ए नंबर इज 2288। तो पहले आप यहाँ से नंबर निकालो, नंबर निकालोगे तो 11 से आप इसको कैंसिल करो, 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, फिर 4 से आप इसको कैंसिल करो, तो x की वैल्यू बनी आपके पास 5200। ठीक है, ये आपके पास नंबर आ गया। अब उस नंबर का पूरा पूछ रहा है कि 87% कितना होगा। अब इस नंबर का आप 87% निकालो, इससे ये कैंसिल, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36, 36 और 16, तो 36 और 16 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52, बचा 5, 8 5 ज़ा 40 प्लस 5 यानी 4524, ये हमारा आंसर बना।
लेकिन इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे कि जो आपको नंबर दिया हुआ है 40% ऑफ ए नंबर इज दिस, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास ये आंसर दिया हुआ है 2288, इसमें आप 44% दिया हुआ है ना, तो 44% को उल्टा करके लिखना है आपको, यानी 44% को आपको नीचे लिखना है, यानी 100/44, और इसका कितना परसेंट निकालना है ये आपको ऊपर लिखना है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। जिसका आपको परसेंटेज नंबर दे रखा है वो टर्म जाएगी यहाँ पर, और जितना आपको निकालना है वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो देखो इससे कटना ही कटना है, यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपके पास 52 के बराबर ही कटेगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 52 और 87 को मल्टीप्लाई करेंगे 4524, तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 मिनट इज 15 सेकेंड, ये कह रहा है कि जो 3 मिनट का कितना परसेंट 15 सेकेंड के बराबर होता है। तो अगर हम x परसेंट ऑफ y निकालें या y परसेंट ऑफ x निकालें, बात सेम है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 मिनट का मतलब हो गया, हमारे पास हो गया 3 मिनट का मतलब कि 180 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड्स है, ठीक है। तो 180 सेकेंड्स में से 15 जो है कितना परसेंट है ये फाइंड करना है हमें। तो यहाँ से ये कैंसिल कर दो, 5 से 100 कैंसिल कर दो, 3 से, तो 25/3, 25/3 यानी 3 8 जा 24 एंड 1/3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 एंड 1/3%। तो आज की इस क्लास में यहीं तक हम फिनिश करते हैं। अगली जो वीडियो आएगी इसके अंदर, उसमें एक स्पेशल टाइप की जो क्वेश्चंस है वो हम प्रैक्टिस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे। ऐसे जितने भी इसकी टाइप पॉसिबल होती हैं, जैसे आपकी CUT एग्जाम में आती हैं या किसी और एग्जाम में आती हैं, तो उस तरह की टाइप्स मैं आपको धीरे धीरे करके सारी टाइप्स इसमें करा दूंगा। आपको बस वीडियो के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखना है, चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखना है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।